15 अगस्त 1947 की पूर्व संध्या पर यानी 14 अगस्त को हमारे देश को स्वतंत्र किया और स्वतंत्र होते ही हमारा देश दो मुल्कों में बंट गया। जो मुस्लिम थे, जिन्ना के नेतृत्व में उन्होंने कहा नहीं मुझे पाकिस्तान चाहिए, तो पाकिस्तान लेके अलग हो गए। जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे उसमें दो पाकिस्तान बने, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। दो पाकिस्तान बने क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है वो भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था और पाकिस्तान जो पश्चिमी पाकिस्तान है वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था ही। तो दो पाकिस्तान बने और एक भारत, तो दो राष्ट्र बने, पाकिस्तान और भारत। पाकिस्तान में 14 अगस्त को आज़ादी का जश्न मनाते हैं और अपने देश में 15 अगस्त को आज़ादी का जश्न मनाते हैं। तो इस तरह से आज़ादी की कहानी बहुत विचित्र है। हमारे देश में हमारा संविधान लागू हो गया, हमारा कानून लागू हो गया, हम स्वतंत्र हो गए, हमें समानता का अधिकार मिला, स्वतंत्रता का अधिकार मिला, शिक्षा का अधिकार मिला, रोजगार का अधिकार मिला। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। छोटी जातियों के बच्चे विद्यालयों में नहीं पढ़ने जाते थे, हिंदुस्तानी ट्रेन में फर्स्ट क्लास की यात्रा नहीं कर सकते थे। मसूरी में एक लाइब्रेरी है, वहां पर बाहर लिखा हुआ था तख्ता कि इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, माने भारतीय और कुत्ते यहाँ नहीं रख सकते हैं। तो ऐसा हमारे साथ जो व्यवहार होता था। तो ये आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई और काफ़ी संघर्षों के बाद कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अमृतसर से लेकर के असम तक जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उसका परिणाम रहा कि आज हम पढ़ने के लिए चाहे हरिजन के बच्चे हों चाहे किसी कास्ट के बच्चे हों एक विद्यालय में पढ़ सकते हैं, हम रोजगार कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात अपनी बातों को कहने का अधिकार हमको मिला। हम अपनी अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र हैं। आज शासन में अगर किसी तरह से जनहित के विरुद्ध कोई कार्य होता है तो हम उसके लिए संघर्ष करते हैं, झंडा लेकर के सड़कों पर धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, अपनी मांगों को मनवाते हैं। लेकिन पहले इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। वही बताया गोली चला दिए जाते थे, घोड़े दौड़ा दिए जाते थे। तो इस तरह से काफ़ी संघर्षों के बाद हमें आज़ादी मिली है। तो हमारा कर्तव्य क्या है? हम इस देश की एकता और अखंडता को, धर्मनिरपेक्षता को अक्षुण्ण बनाए रखें। इसीलिए बार बार ये हर साल मनाया जाता है, क्योंकि कोई बात एक बार कह दी जाती है तो धीरे धीरे वो धुंधली हो जाती है। कोई कपड़ा है एक बार साफ कर दिया जाता है तो 2 दिन में 3 दिन में वो मैला हो जाता है। इसी तरह से जो देशभक्ति की भावना है वो जगाई न जाए तो धीरे धीरे सब भूल जाएगा और हम फिर उसी गुलामी की तरफ बढ़ने लगेंगे। इसलिए हर साल इन त्योहारों को, ये हमारे राष्ट्रीय त्योहार हैं, ये जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और पूरे हिंदुस्तान में मनाई जाती है। ये नहीं कि कुछ उत्तर प्रदेश के त्यौहार हैं, कुछ वो हैं। 2 तरह के त्यौहार होते हैं, सामाजिक त्यौहार और राष्ट्रीय त्यौहार। एक धार्मिक त्यौहार भी हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है और इसको मनाना हम सबका पुनीत कर्तव्य है। आज बड़े खुशी की बात है कि अपने जीवन काल में हम समझते हैं कि विद्यार्थी जीवन से ही हमने कभी अपने गांव में झंडा फहराते समय सम्मिलित नहीं हुआ। लेकिन सौभाग्य की बात है रिटायरमेंट के बाद आज अपने गांव के बीच में मुखातिब हैं, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ। ये छोटे छोटे बच्चे जो देश के भविष्य हैं, खड़े हैं और देश के इस त्यौहार को मना रहे हैं। अब तक तो हम पिछले न जाने कितने सालों से, जब से विद्यार्थी जीवन में पदार्पण किया तब से कभी स्कूलों में
पढ़ाई के समय, फिर नौकरी के समय, ये सब हम उसमें सम्मिलित होते रहे। लेकिन आज हम अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली महसूस करते हैं कि अपने गांव के लोगों के साथ ये इस त्यौहार को मनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। और इसमें जिन बच्चों ने सहयोग किया है, हमारी कॉलोनी के, हमारे मोहल्ले के जिन बच्चों ने इस काम को करने में रुचि दिखाई है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ही विभिन्न त्योहारों को मनाते रहें और अपने यहाँ ये मालूम हो कि हाँ, ये त्यौहार मनाया जा रहा है। होली है, दिवाली है, दशहरा है, जन्माष्टमी है, इस तरह के त्योहारों को मनाने का ये सिलसिला जारी रखा जाए, बड़ी अच्छी बात होगी। और बाकी क्या कहना है,